myself Dr. Rohit Kumar Meena, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। आज के टॉपिक में हम जो द्रवगुण का जो सेकंड पार्ट है उसका जो प्लांट बेस्ड पार्ट है उसमें हम पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक भृंगराज। भृंगराज एक बहुत ही मेडिसिनल यूज के हिसाब से बहुत ही अच्छा प्लांट है। भृंगराज के अंदर जो हम शो कर रहा है, भृंगराज का जो पहली स्लाइड है मेरी, भृंगराज का आपने को जो प्लांट है उसमें वाइटिश कलर के ये फूल लगते हैं। भृंगराज को हिंदी के अंदर हम कहते हैं भांगरा, ठीक है। भृंगराज का हिंदी नेम है भांगरा। उसको अंग्रेजी में इसको ट्रेनिंग एक्लिप्टा भी कहा जाता है। बात करें वानस्पतिक या बोटनिकल नेम की, तो वानस्पतिक और इसका जो लैटिन नेम वो है एक्लिप्टा एल्बा। अब हम हर प्लांट्स को बोटनिकल या नेम या लैटिन नेम से ही क्यों मतलब जानना चाहिए, क्योंकि हर एक जो मेडिसिनल प्लांट होता है उसका अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रांत में, अलग अलग जगह उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो एक सिंगल जो उसका अगर हम उसको एक सिंगल लैटिन नेम से पहचानेंगे तो उससे उसको हम कहीं से भी अवेलेबल मतलब पहचान सकते हैं कि एक्लिप्टा एल्बा बोलने से इसका जो लैटिन नेम है हम किसी भी प्रांत में कि भृंगराज से जाना जाता है इसको। फिर हम आते हैं इसके प्रमुख पर्याय और नृत्यों के अर्थ के अंदर। पर्याय में भृंगराज, क्योंकि इसको भृंगराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भ्रमर के समान सुशोभित होता है। दूसरा है मार्कव। इसको मार्कव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बालों की श्वेतता का नाश करता है। इसका तीसरा नाम है केशराज। अब हमने सभी जगह सुना है कि भृंगराज का तेल वाकई में भृंगराज का तेल बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। जो बालों का ग्रोथ बढ़ाने के लिए या फिर उनकी श्वेतता को जो वाइट हो जाते हैं उनकी श्वेतता को दूर करने के लिए भृंगराज के तेल का प्रयोग किया जाता है। जिसमें इसको केशराज यानी इसको भृंगराज को ही केशराज कहता है। केशों के लिए नहीं, जो हेयर है उनके लिए हितकारी होता है। और दूसरा ये बालों का रंजन करता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं। इसमें हमें बताया कि वानस्पतिक परिचय। अब किसी भी मेडिसिनल प्लांट को पढ़ते हैं तो कुछ शूप होते हैं, कुछ लता होती है, कुछ वृक्ष होते हैं। तो जो इसमें एक जो वृक्ष होते हैं उनका हमें जो उनका प्रमाण मिलेगा, फिर उनकी ऊंचाई मिलेगी। लमसम हमारे को उसकी ऊंचाई मिलती है वो 10 मीटर से ऊपर होते हैं, ठीक है। और जो उसके बाद में आती है लता। अब लता क्या होती है? लता जैसे कि आपने गिलोय का नाम सुना होगा, वो लता में आती है। गिलोय जो लता होती है वो क्या करती है, जैसे किसी भी सहारे से ऊपर की साइड में जैसे कोई पेड़ है उससे चारों तरफ लिपट के ऊपर की तरफ चढ़ती है, तो वो हम लता की कैटेगरी में आती है। फिर आता है शूप। जो हमारा भृंगराज शूप है वो उसका डायमीटर आता है, ये छोटे पौधे होते हैं, उनकी ऊंचाई 1 से 1.5 फीट ऊंची होती है। तो जो भृंगराज का पौधा है वो शुभ के कैटेगरी में आता है और ये भूमि पर फैला रहता है चारों तरफ, ठीक है। फिर इसका कांड का मतलब होता है जो इसका तना है, ठीक है, वो इसका रोमांश होता है। रोमांश इन द सेंस जैसे कि ये पौधा है, इसके तने पे हल्के के छोटे छोटे रोम से निकले हुए रहते हैं दोनों साइड में, ठीक है। और ये कृष्णाभ या रक्ताभ रंग का होता है, यानी या तो ब्लैकिश यानी कालापन लिए हुए, या फिर रक्ताभ यानी रेडिश, ठीक है। उसके बाद में आता है इसके पत्र। अब इसकी पत्रीय जो पत्र होते हैं वो विविध प्रकार के यानी 1 से 4 इंच लंबे होते हैं। इन द सेंस ऐसे ये पत्र है तो इसकी जो लंबाई होगी वो 1 से 4 इंच की होगी, ठीक है। और ये आधा से 1 इंच चौड़े होते हैं, ये इसकी चौड़ाई होती है। और ये एक दूसरे से विपरीत क्रम में लगे हुए ये आयताकार होते हैं और आगे से अंडाकार या फिर आगे से नुकीले होते हैं। जो इसका पिन पॉइंट है वो एकदम नुकीला मिलेगा अपने को, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है पुष्प। जो इसके पुष्प, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके जो पुष्प होते हैं वो श्वेत कलर के होते हैं, ठीक है। और
पुष्प इसके श्वेत कलर में मिलेंगे और बीज छोटे वक्राकार यानी काला जीरी के समान होते हैं। ठीक है, ये इसका वानस्पतिक परिचय आ चुका है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसका रासायनिक संगठन। अब इसमें कुछ प्लांट में कुछ यूजफुल पार्ट केमिकल कॉन्स्टिट्यूट पाए जाते हैं जिन्हें रासायनिक संगठन कहते हैं। इसमें इक्विप्टल, वेलोलेक्टोन, नाइकोटीन और ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, उसके बाद में इसके आते हैं रसादी पंचक, जिसकी फार्माकोडायनामिक्स है। इसमें इसका जो रस है, उस रस इसका जो होता है वो कटु और तिक्त होता है। गुण की बात करें तो गुण इसका लघु होगा, रुक्ष होगा और तीक्ष्ण होगा। अब किसी का रस कटु है तो उसका विपाक भी कटु ही होता है। और बात करें वीर्य की तो इसका वीर्य उष्ण होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं इसके आमिक प्रयोग। आमिक प्रयोग का मतलब होता है कि भंगराज को कौन कौन से रोगों में हम काम में ले सकते हैं। तो भंगराज को हम पहला है कफज काश। तो कफज काश में भंगराज का जो सवरस है उसको मधु के साथ सेवन करना चाहिए। सवरस का मतलब होता है जिसको यंत्र से, जैसे भंगराज का सवरस निकालना है तो उसको भंगराज के सवरस निकालने की यंत्र निष्पीड्यते, मतलब जिसको यंत्र से निचोड़ के या फिर उसको हम कूट के एक सवरस निकाला जाता है। इसका प्रयोग हम मधु के साथ में इसका सेवन करना चाहिए। दूसरा होता है इसका काश और श्वास रोगों में। तो काश और श्वास रोगों में भंगराज सवरस से सिद्ध तेल का प्रयोग करना चाहिए। यानी जो भंगराज के सवरस से जो सिद्ध तेल है उसका प्रयोग हम काश और श्वास रोगों में करते हैं। तीसरा है रसायन। रसायन के रूप में भी भंगराज सवरस का प्रयोग करना चाहिए। अब रसायन क्या होते हैं? रसायन आपने सुना होगा। रसायन क्या होते हैं कि रसायन व्यक्ति की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं तो उससे उसकी लाइफ साइकिल भी बढ़ती है। तो एज ए भंगराज का प्रयोग हम रसायन के रूप में भी कर सकते हैं, सवरस का प्रयोग। दूसरे बाद में आता है अम्लपित्त। अब अम्लपित्त में इसका क्या करते हैं कि अम्लपित्त में जो हरितकी होती है और जो भंगराज का चूर्ण होता है उन दोनों का मिलाकर प्रयोग किया जाता है। हरितकी के चूर्ण को और भंगराज के चूर्ण को मिला के अम्लपित्त में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है विसर्प। अब विसर्प रोग में क्या है कि इसके जो भंगराज का जो चूर्ण है उसको हरिद्रा के साथ मिलाकर लेप करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में शिरशूल। शिरशूल के अंदर जो भंगराज का सवरस है उसको सिर पर अभ्यंग करना चाहिए। ठीक है, ये उसके आमिक प्रयोग है। अब इसके बाद में आते हैं इसका प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब होता है इसका यूजफुल पार्ट, कि भंगराज का हम कौन सा पार्ट जो एज ए मेडिसिनल यूज कर सकते हैं। तो इसमें इसका पंचांग का प्रयोग किया जाता है। पंचांग में इसके पत्र, पुष्प, बीज, फल ये सभी आते हैं। यानी इन द सेंस पूरे प्लांट का हम मेडिसिनल यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इसके विशिष्ट योग, यानी इससे कौन कौन से मेडिसिनल ड्रग्स बनाई जा सकती है। तो उसमें पहला जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है भृंगराज का तेल, भृंगराज का आसव और भृंगराज का चूर्ण। अब भृंगराज के जो प्लांट है उसका अगर हमने चूर्ण बनाया, सवरस बनाया, अगर आसव बनाया तो उनका कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें पहला है चूर्ण। तो चूर्ण की मात्रा हम यूज में लेंगे 2 से 3 ग्राम। ठीक है, और जो इसका सवरस निकालते हैं उसका हम प्रयोग करते हैं 10 ml। ठीक है, उसके बाद में भंगराज का अब संहितार्थ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं कि ये जो मैंने बताया ये भी सब संहितार्थी प्रयोग है। लेकिन एज ए भाव प्रकाश निघंटु की बात करते हैं तो भाव प्रकाश निघंटु में भृंगराज के बारे में क्या बताया गया है, तो ये नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर रहे हैं। भृंगरजो मार्कव भृंग एवच है, ये इसके पर्याय जो मैंने आपको बताए हैं। अंगारक भी बोलते हैं इसको, केशराज बोलते हैं और इसको केश रंजन भी कहा जाता है। उसके बाद में मैंने बताया आपको जो इसके जो रासायनिक संगठन में मैंने बताया था आपको, इसको रस का कटु तिक्त होता है, गुण इसके लघु रुक्ष तीक्ष्ण होता है। तो ये प्रशस्ति इसमें दी हुई है भाव प्रकाश निघंटु। भाव प्रकाश निघंटु में जो हम बात करते हैं, भाव प्रकाश निघंटु गुरुचादि वर्ग का जो श्लोक नंबर 206 और 207 में है, इसमें भृंगार को
कटु बोला गया है, तीक्ष्ण, रुक्ष, उष्ण और कफ वात, यानी कफ और वात को जीतने वाला ये होता है। ठीक है, उसके बाद में ये जो केश्य भी है, मैंने बताया कि ये बालों के लिए हितकर है। दूसरा ये त्वचे भी है, त्वचा के रूप में काम लेते हैं। तीसरा इसको कृमि, जो कृमि वर्ड आया है, कृमि आयुर्वेदा में कृमि से हम जितने भी टोटल बैक्टीरियाज को ले सकते हैं, यानी ये इसका एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट भी होता है कृमि से। दूसरा मैंने आपको बताया था अन्य प्रयोगों में भी इसका श्वास कास रोगों में भी, शोध इन्फ्लामेशन में और पांडु रोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में ये दंते भी है। उसके बाद मैंने बताया था कि आम प्रयोगों में कि इसको रसायन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर रसायन के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये बल्ले भी होगा। ठीक है, दूसरा इसका कुष्ठ रोगों में, नेत्र रोगों में, और आपने शिरोशूल पढ़ा था उसके अंदर भी अर्तिनूत। ठीक है, इनमें सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा मेडिसिनल प्लांट भृंगराज। ठीक है, तो हम ये आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक आगे स्टार्ट करेंगे। जो दर्गुण का सेकंड पार्ट हमने इसी क्रम में पहला जो भृंगराज मेडिसिनल प्लांट पढ़ा है, उसके बाद में हम आगे के जो प्लांट्स हैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।